यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार से कैश लेके अपने बैंक में जमा कर देता है, क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स लगा सकता है? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया गया है और यदि टैक्स लगा दिया जाता है तो आपको इससे कैसे बचना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स की पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मोबाइल पे मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत से लोगों के पास कैश घर में पड़ा हुआ था और उन्होंने पैसा जाके बैंक में जमा किया। ऐसा ही एक केस है जहां पे कि SSC ने 14 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट अपने जॉइंट सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी करके पूछा गया कि पैसा कहां से आया। तो टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि 40 साल से ज़्यादा उसने एम्ब्रॉयडरी का काम किया है, उसकी सेविंग घर पे रखी हुई थी और वही उसने जाके बैंक में जमा की है। और टैक्स पेयर का ये भी कहना था कि कुछ अमाउंट उसने अपने ब्रदर से लिया है, यानी कि भाई से लिया है, और वो अमाउंट ही उसने अपने बैंक में जमा किया है। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसे नहीं माना और इसे अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट मान के, यानी कि ऐसा कैश जिसके बारे में कि SSC एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, ये मानते हुए इसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया, पेनल्टी भी लगा दी, जिसके अगेंस्ट के SSC ने अपील फाइल की और उसके बाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा कहा गया कि SSC ने ऑलरेडी एफिडेविट जो है वो प्रोड्यूस कर दिया था अपने भाई से कि जो कैश है वो उनसे बिलोंग करता था, और उन्होंने ही वह कैश SSC को दिया है और वो कैश ही बैंक में डिपॉजिट किया गया है। तो इस प्रकार जो एफिडेविट दिया गया है रिलेटिव के द्वारा वो सफिशिएंट एविडेंस है कैश डिपॉजिट का सोर्स प्रूव करने के लिए, और इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कोई एडिशनल एविडेंस नहीं दिया गया है जिससे कि पता चले कि जो एफिडेविट दिया गया है उसे रिजेक्ट किया जाए। तो इस प्रकार जो एफिडेविट है उससे रिलायबल सोर्स माना गया है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो यदि आपको भी कोई कैश मिलता है आपके रिलेटिव से और वो आपको एफिडेविट दे देता है कि ये कैश उससे बिलोंग करता था और उसने आपको दिया है, तो इससे सफिशिएंट सोर्स माना जाएगा कैश डिपॉजिट का। तो इस प्रकार इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि अनरीजनेबल ग्राउंड पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक और गलती की थी कि जब उसने SSC से पूछा कि आपने रिटर्न तो नहीं फाइल की है, तो उसके बाद SSC ने रिटर्न फाइल कर दी थी, लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की थी, यानी कि अपने जो उसके पास एविडेंस थे उसके बेस पे टैक्स लगा दिया था। जबकि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का कहना था कि यदि एक बार SSC रिटर्न फाइल कर देता है इनकम टैक्स की तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं की जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच पाए। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।